सी टेट 8 फरवरी को आने वाले क्वेश्चन। दोस्तों द एग्ज़ाम कमेटी को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 198 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने जितने भी क्वेश्चन है सारे करा दिए हैं, तो जाइए द एग्ज़ाम कमेटी को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके उन सारे क्लासेस को आप देख लीजिए, अगर आप लोग को सी टेट पास होना है तो। चलिए 198 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जिन पियाजे के संगणनात्मक सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे जटिल समस्याओं का समाधान तर्क का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाते हैं? तो इसका आंसर डी होगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसकी व्याख्या देख लीजिए। संवेदी गामक अवस्था 0 से यानी जन्म से 2 वर्ष तक होता है। पूर्व संक्रियात्मक चरण होता है 2 से 7 वर्ष। मूल संक्रियात्मक चरण 7 से 12 वर्ष तक या 11 वर्ष तक होता है। क्वेश्चन नंबर 199। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर ज़्यादातर बच्चे संरक्षण संप्रदाय से संबंधित कार्य कर लेते हैं? ऑप्शन ए संवेदी गामक, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका आंसर सी होगा। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण पर बच्चे संरक्षण संप्रदाय से संबंधित कार्य कर लेते हैं। मूर्त संक्रियात्मक चरण 7 से 11 वर्ष तक का होता है। क्वेश्चन नंबर 200। जिन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा होते हैं? ए संतुलीकरण द्वारा, बी अप्रतिलोमिक चिंतन द्वारा, सी रटकर स्मरण द्वारा, डी विलंबित नकल द्वारा। तो इसका आंसर ए होगा, संतुलीकरण द्वारा। जिन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन का प्रमुख बदलाव संतुलीकरण प्रक्रिया द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 201। निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि हमारी विशेष मानसिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को हमारे दूसरों से होने वाली पारस्परिकता में ढूंढा जा सकता है? क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर डी होगा, लेव वाइगोस्की। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 202। लेव वाइगोस्की ने निम्नलिखित में से किस अधिगम के सुसाध्य में महत्वपूर्ण माना? तो इसका आंसर ए होगा, सांस्कृतिक उपकरणों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 203। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर स्वयं एवं दूसरों के कार्यों को आंकते समय जैसे को तैसा तर्क इस्तेमाल करते हैं? ए यांत्रिक उद्देश्य अभिमुखीकरण, बी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण, सी सामाजिक व्यवस्था निर्वहन अभिमुखीकरण, डी सामाजिक समझौता अभिमुखीकरण। ए होगा यांत्रिक उद्देश्य अभिमुखीकरण। इसको देख लीजिए। पूर्व परंपरागत अवस्था 4 से 10 वर्ष तक होता है। सारे बांटा गया है, 2-2 चरणों में वर्गित किए गए हैं प्रत्येक स्तर को। क्वेश्चन नंबर 204। एक संरचनावादी कक्षा में विद्यार्थियों को किस लिए प्रेरित किया जाता है? ए अन्वेषण द्वारा सीखने के लिए, बी बाह्य पुरस्कार पाने हेतु सीखने के लिए, सी निष्क्रिय पुरस्कार पाने हेतु सीखने के लिए, डी रटकर याद करके सीखने के लिए। तो इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर ए होगा, अन्वेषण द्वारा सीखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 205। जिन पियाजे के विचार में बच्चों के निजी वाक क्या दर्शाते? ए उनकी अग्रवर्ती सोच, बी उनके अपने सोच को विनियमित करने की अक्षमता, सी उनके समस्या समाधान हेतु युक्तियाँ, डी उनका परासंज्ञानात्मक कौशल। तो इसका आंसर बी होगा, उनकी अपनी सोच को नियमित करने की अक्षमता। 204। क्वेश्चन नंबर 206। जिन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती है, क्या कहलाती? ए उन्नत आयोजक, बी संहिता, सी उपकरण, डी स्कीम में। इसका आंसर डी होगा, स्कीम में, यानी स्कीमा बोला जाता है। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में विशेषतः कठिनाई महसूस करते हैं? ए उत्तर पारंपरिक, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी मूर्त संक्रियात्मक, डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका आंसर बी होगा, पूर्व संक्रियात्मक।
संवैदिक गामक का अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होता है। पूर्व संक्रियात्मक का 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक का 7 से 11 वर्ष, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक होता है 11 से अधिक वर्षों के लिए होता है। 208 लेव वाइगोस्की के अनुसार संक्रियात्मक विकास का डैश डैश का उत्पाद है। ए अनुवांशिक स्वभाव, बी केवल अवलोकन और अनुकरण, सी सामाजिक संपर्कता, डी अस्मिता निर्माण। तो इसका सी होगा सामाजिक संपर्कता। क्वेश्चन नंबर 209 निम्नलिखित में से किसका मानना है कि मानवीय गतिविधियों सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य विकसित होती है और उन परिप्रेक्ष्यों से हटकर उन्हें समझा नहीं जा सकता। ए जेरोम बोनरन, बी डेविड आशुबेल, सी जीन पियाजे, डी लेव वाइगोस्की। तो इसका आंसर डी होगा लेव वाइगोस्की। व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या जरूर पढ़िए क्योंकि व्याख्या से भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 210 किस चरण पर बच्चे नैतिक तर्क दंड से बचने हेतु आज्ञाकारी होने पर आधारित होते हैं। ए पूर्व परंपरागत स्तर, बी परंपरागत स्तर, सी उत्तर परंपरागत स्तर, डी औपचारिक परंपरागत स्तर। ए पूर्व परंपरागत स्तर। क्वेश्चन नंबर 211 दोस्तों 211 देखिए, 211 का क्वेश्चन नंबर आंसर का आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लासेस कल मिलते हैं। तो हमारे चैनल को 10 सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बीपीएससी के लिए, यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी इत्यादि के लिए अगर आप लोग तैयारी करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कल इसको आप लोग 211 नंबर क्वेश्चन को बिल्कुल आप लोग कमेंट में बताएं। कल से स्टार्ट करते हैं क्लास। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।